भी नहीं जान पाया। एक दिन किसी गुप्तचर ने दैत्यराज को बताया कि भगवान शुक्राचार्य के घर में कोई नव किशोर बालक बहुत ही देदीप्यमान कांतिवान काफी समय से रह रहा है। तो वर्ष से कुछ हुआ नहीं था, इसलिए छूट भी हो गई थी। तो जो भविष्यान्नी के लिए गायें थी उनको चराने के लिए जंगल में चले जाते। गुप्तचरों ने दैत्यों को बताया कि इस समय वो नवयुवक वन में गाय चराने गया हुआ है और एकांत प्रदेश है। ये लग रहा है कि ये सब एक देवताओं का प्लान है जो संजीवनी विद्या सीखने के लिए भेजा है। अब आपका क्या आदेश है? तो का आदेश क्या? उसे मार के फेंक दो, पर ऐसी सावधानी से मार करके उसे अलग अलग करो जिससे शुक्राचार्य जी जिला न पावे। एकांत प्रदेश में वो गौएं चरा रहे थे। दैत्यों ने जाकर अस्त्र शस्त्र से उन्हें छोटे छोटे टुकड़े काट डाले कच्छ के और कुत्तों को खवा दिया कि भगवान गौएं वापस आ गई पर कच्छ वापस नहीं आया। मेरे हृदय में आ रहा है कि शायद अब कच्छ जीवित नहीं है। भगवान शुक्राचार्य जी ने ध्यान देकर देखा, बोले तो ये तो गजब हो गया। कच्छ को काट करके कुत्तों को खवा दिया दैत्यों ने। संजीवनी विद्या का प्रयोग किया, हर कुत्ते के पेट से फट फट करके मांस एकत्रित हुआ, कच्छ जिंदा हो गए। कच्छ ने जब अपने मारे जाने की बात कही तो देवयानी बड़ी सावधान हो गई कि कच्छ को अब गाय चराने नहीं भेजना। के लिए कुछ पुष्प की आवश्यकता हुई तो देवयानी ने कहा पास के ही जंगल से पुष्प ले आइए। दैत्य दूर से निगरानी रखते थे, उन्होंने देखा कच्छ तो जिंदा है। जाकर के सोचा कच्छ जिंदा है, बोले वापस फूल लेके न जाने पावे, अब की क्या करें? बोले मारो, मार के जलाओ, जला के राख जो है समुद्र में बहा दो। देवयानी ने फिर प्रार्थना की कि शाम होने जा रही, पुष्प तो सुबह लेने भेजा था, अभी तक कच्छ वापस नहीं आए। शुक्राचार्य जी ने कहा, बोले कच्छ को मार के जला के समुद्र के जल में प्रवाहित कर दिया, मतलब जल में मिला दिया। भगवान यदि कच्छ पुनः वापस नहीं आएंगे तो मैं भी जीवित नहीं रहूं। तो उनका देखो, चाहे जितनी बार जिलावें वो प्रयोग यही करेंगे, बार बार उन्हें मारेंगे। जो आपकी शरण में, आपको उसकी रक्षा करनी ही पड़े। संजीवनी विद्या का प्रयोग किया, लहरों से राख निकली, राख शरीर धारण किया, उसमें कच्छ के रूप में आके पुष्प लेके सेवा में उपस्थित हो गए। बड़ी विद्या में सामर्थ्य होती है।